नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक शैतानी गुड़िया की है और कैसे उस गुड़िया के प्रकोप ने सबको बुरी तरह से परेशान किया। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां मुद्रिका नाम की एक तंत्रिका रहती थी। वह एक ऐसा अनुष्ठान कर रही थी कि उसमें उसे लगभग 100 बच्चों की बलि देनी थी, जो कि सबसे बड़ा पाप और सबसे गलत काम। वह अपने शैतान को खोज करके अमर होना चाहती थी, जबकि सच्चाई ये है कि जिसने इस ज़मीन पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। लेकिन उसकी चाहत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसके लिए वह हर रात को एक बच्चे की बलि देना चाहती थी और कोशिश भी यही करती थी कि वह अपने मकसद में हरदम कामयाब रहे। लेकिन किसी को इस बात की भनक लग चुकी थी और उसने गांव वालों को समझा दिया कि गांव में बच्चे यूं ही नहीं मर रहे, हमें इस बात की तह तक पहुंचना होगा और रात में हमें निगरानी रखनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर आंखें दंग रह गईं। उन्होंने देखा कि एक गुफा में एक काले कपड़े में एक औरत बैठी है और उसके सामने एक बच्चा निष्क्रिय पड़ा हुआ लेटा है और वह तंत्र साधना में विलीन हो गई। तभी गांव के लोगों ने उस बच्चे को उठाकर उससे दूर कर दिया और उसकी साधना को भंग कर दिया। वह तंत्रिका यह सब देखकर वहां से भागने लगी। तभी लोगों ने उसका पीछा किया और वह रात के अंधेरे में किसी झोपड़ी में जा घुसी। सभी लोगों ने पूरी की पूरी झोपड़ी को ही तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिसमें वह तंत्रिक जलकर मरने लगी। मगर उसने अपनी तंत्र साधना से वहां पर पड़ी एक गुड़िया में अपनी जान डाल दी और गुड़िया को झोपड़ी के खिड़की से फेंकते फेंकते अपना प्राण त्याग दिया और उसकी जान निकलते ही उसकी जान उस गुड़िया में चली गई और यहाँ से उस गुड़िया का खूनी खेल शुरू हो गया। वही उस गांव में कुछ लोग नए बाहर से रहने आए थे। उनमें से एक बच्ची भी थी। जब वह लोग अपने घर में सो रहे थे, तभी उस बच्ची को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वह बच्ची उठ जाती है और उठने के बाद वह बाहर गई जली हुई झोपड़ी के पास पहुंच जाती है। इतना हो जाने पर किसी को भनक नहीं लगती। वहां उस गुड़िया को देखती है और उसे उठाकर अपने घर ले आती है। फिर वह बच्ची उस गुड़िया से बातें करने लगती है और इस तरह बच्ची के सहारे उस गुड़िया ने फिर से बच्चों को रात में बहकाना और अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे बच्चों की मौत शुरू होती जा रही थी। अब तक उसने लगभग 4 बच्चों की जान ले ली थी। गांव वालों को लगा फिर से कहीं उसी तंत्रिका का काम तो नहीं और फिर से लोगों ने निगरानी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनका ध्यान उन लोगों पर गया जब लोग नए आए थे। तब से फिर से यही घटनाएं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था। गांव वालों में से एक व्यक्ति जिसका नाम रमन था, उसने देखा कि एक बच्ची एक गुड़िया से बातें कर रही है, लेकिन उसको गुड़िया की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। फिर उसने रात में उसी बच्ची के घर पर निगरानी रखना शुरू किया और उसने देखा कि अचानक रात में दरवाज़ा खुला
और उसमें से गुड़िया निकली और जंगल की तरफ चलकर जाने लगी और वहीं जाकर बैठ गई जहाँ वह तंत्रिका बैठती थी। साथ में वह गुड़िया मंत्र का उच्चारण भी कर रही थी। तभी एक बच्चा सम्मोहित होकर उसकी तरफ आने लगा और उसने बच्चे को वहीं पर मार डाला। यह देखकर रमन घबरा गया और वह वहाँ से भागा। उसने गांव के बहुत ही समझदार व्यक्ति महेश को सारी बात बताई। तब महेश ने कहा कि समस्या का समाधान हमारे गुरुजी देंगे। वह लोग एक सुनसान जंगल में एक अघोड़ी के पास गए। तभी उसने उनकी मन की बात जान ली और उसने कहा कि आ जाओ, वह गुड़िया कोई और नहीं, वह मुद्रिका ही है जो बच्चों की बलि लेती है। बस मारने का तरीका बदल चुका है। एक बच्ची का सहारा वो ले रही है और यदि उस बच्ची के गले में तुम यह ताबीज़ डाल दोगे तो वह उसके सम्मोहन से मुक्त हो जाएगी और तुम उस गुड़िया को काले कपड़े से ढक देना और उसके बाद मेरे पास ले आना और मैं उसे मंत्रों के साथ जला दूंगा। रमन और महेश दोनों ने उस बच्ची के यहाँ जाकर उसके माता पिता को सारी बातें बताईं। पहले तो उसके माँ बाप कुछ मानने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उस रात उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो उनको सारी बातें मानने के लिए मजबूर कर दिया। अगली रात जब बच्ची सो रही थी तभी उस बच्ची को ताबीज पहनाने की कोशिश की गई और उसी समय उस खूनी गुड़िया ने लोगों पर हमला कर दिया और अपनी शक्ति से रमन को चोट पहुंचा दी। हालत तो यह हो चुकी थी कि रहमान का सिर दीवार से टकरा टकरा करके फूट चुका था और वह बेहोश हो चुका था। लेकिन महेश बार बार चोट खाने के बाद भी उस बच्ची को ताबीज पहनाने में कामयाब हो गया और जैसे ही उसने उसे ताबीज पहनाई वैसे ही गुड़िया ज़मीन पर गिर पड़ी और महेश ने तुरंत उसे एक काले कपड़े में डाल दिया और उसे लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ अघोड़ी के पास भागा। रास्ते में बहुत कोशिशें करने के बाद भी महेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तभी उसने गुड़िया गांव के ही दूसरे आदमी को दे दिया, लेकिन उसके हाथ में गुड़िया लेते ही उसे ना जाने क्या हुआ, वह वहीं पर बेहोश हो गया, जैसे उसके अंदर जान ही ना बची हो। लोग समझ गए थे कि ये गुड़िया उन्हें आगे नहीं जाने देगी। लेकिन तभी वह अघोड़ी वहाँ से चलता हुआ उनके पास आया और पास आते ही उसने सबसे पहले अपने मंत्रों से उस गुड़िया को अपने वश में किया और उसके बाद उसे वहीं पर जला दिया और उसके बाद से अभी तक वहाँ पर दोबारा कोई आतंक तो नहीं हुआ। लेकिन खौफ अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि खौफ ऐसी चीज़ है जो एक बार तो आती है लेकिन पूरी ज़िंदगी भर याद रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।